जोहार, नमस्कार। कल सदन में मानसून सत्र का सबसे आखिरी दिन में सिंदरी धनबाद का सबसे गर्म मुद्दा को पर बहस छिड़ी, जिस पर टुंडी विधायक मथुरा बाबू ने सवाल किया, मंत्री ने जवाब दिया। उस बीच विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी जवाब दिया। मामला यह है, आप जानते होंगे, लगातार धनबाद के सिंदरी आसनबनी का मामला आप देखे थे खबर में। फिर हम आपको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी बता देते हैं। धनबाद सिंदरी आसनबनी में 41 एकड़ 11 डिसमिल जमीन लेना है सेल को, जहां पर एकदम खेतीहर जमीन है। आप वीडियो में देखते होंगे, वहां पर फसल उगाया जा रहा है और वहां पर सेल के कर्मचारी को रहने के लिए बिल्डिंग बनाया जा रहा है और ग्रामीण जो है वो विरोध कर रहे हैं। आज से नहीं, कई सालों से वो विरोध चल रहा है। और कुछ दिन पहले जब 11/7 को 2025 को जब जमीन विवाद जब चल रहा था, जब अधिग्रहण करने के लिए अधिकारी आए हुए थे, तो ग्रामीण विरोध कर रहे थे और सेल के कर्मचारी लाठीचार्ज किए थे। ये तो वहां तक था जो कि आप जानते हैं। कल क्या हुआ सदन में, हम उस पर चर्चा करेंगे। कल के चर्चा के बाद क्या कुछ छूट गया है अधिकारी से, प्रशासन से, पुलिस से, क्या कुछ छूट चुका है, हम उस पर बात करेंगे। आखिर पुलिस क्यों सेल को बचाना चाहती है, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। सिंदरी के विधायक सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। हम आते हैं कल की चर्चा पर। मथुरा बाबू सदन पर जब बैठते हैं, जब सवाल उठाते हैं कि सिंदरी में से आसनबनी में सेल के गुंडे, सेल के कर्मचारी आसनबनी के ग्रामीणों के ऊपर लाठी चलाए, तो मंत्री ने जवाब देता है कि वो कंपनी बाहर क्या है और जमीन अधिग्रहण करने के लिए पैसा कार्यालय में रखा हुआ, ग्रामीण पैसा नहीं। वो तो नहीं बोल रहे हैं महोदय, हम तो बार बार उसी चीज का कंपनी बाहर की उठा रहे। बताइएगा मंत्री जी कि कंपनी बाहर का, सेल के कर्मचारी बाहर के, मारने वाले बाहर के, पिटा कौन रहा है? हम, आप और झारखंडी पिटा रहे हैं, मेरे गांव वाले पिटा रहे हैं। खैर, हम उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं कि जिस बहस पर चल रही थी, मथुरा बाबू कह रहे थे कि नेम्ड एफआईआर है। मंत्री जी कह रहे थे नेम्ड एफआईआर नहीं, लिख के दिया है नेम्ड एफआईआर आदमी के, अब हो रहा है अननोन। ये तो गलत ना है महोदय। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार बार कह रहे हैं कि नेम्ड एफआईआर है। महोदय, एफआईआर की कॉपी मैं भेज दे रहा हूँ महोदय। इसमें कहीं नामजद अभियुक्त किसी का नाम नहीं, अज्ञात में। बात करेंगे मुझ मसला पर। 11 तारीख को घटना घटती है, 11/7 को घटना घटती है, जिस समय रात दिन में समय जब घटना घटती है, पिटाए जाते हैं जब ग्रामीण, तो उस समय आसनबनी के 10 लोगों को उठाया जाता है और रात 11-12 बजे उनको छोड़ा जाता है। जब माथे पे पट्टी होता है, हाथों में पट्टी होता है, कमर में खून बहता है, उस समय उनको थानों में बैठाया जाता है और सेल के कर्मचारी घूमते रहते हैं। बलियापुर थाना में उन 10 लोगों को बैठाया जाता है। उस समय रात के 10 बजे उर्मिला देवी एक आवेदन देते हैं कि हमारे आसनबनी में इस तरह घटना घटी है। उसमें किसी तरह का नेम्ड, किसी लोगों का नाम नहीं रहता है। 11 तारीख को जो आवेदन जो दिया जाता है, उस पर एफआईआर होता है। 12 तारीख को उर्मिला मरांडी, भाई उर्मिला देवी फिर से एक आवेदन देती है और बकायदा नाम के साथ, बकायदा 10 लोगों के नाम के साथ वो आवेदन देती है। बलियापुर के थाना प्रभारी इस पर एफआईआर नहीं करते हैं। 12 तारीख को और एक आवेदन आता है जिसका शिवलाल मरांडी नाम रहता है, वो और एक आवेदन दिया जाता है, लेकिन उस पर भी एफआईआर नहीं होता है। 12 तारीख को दो आवेदन आता है जिसका रिसीव्ड कॉपी भी ग्रामीणों के पास है। बगल में आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि 2 लोग आवेदन भेज देते हैं। बलियापुर के थाना प्रभारी इस पर एफआईआर नहीं करते। मंत्री जो मथुरा बाबू जी बार बार कह रहे हैं कि नेम्ड है, नेम्ड है, नेम्ड एफआईआर है, मंत्री जी कह रहे हैं नेम्ड एफआईआर नहीं है। वो 11 तारीख की घटना का एफआईआर है जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ। अब 12 तारीख को जो आवेदन दिया गया है उस पे एक भी एफआईआर नहीं हुआ है। जो 12 तारीख को जो उर्मिला मरांडी, उर्मिला देवी जो नाम देते हैं, वो किन किन लोगों का नाम देते हैं जो मथुरा बाबू जी इस टॉपिक पर बहस कर रहे थे, हम नाम पढ़कर सुनाते हैं। पहला प्रवीण सिंह जो बलियापुर के पूर्व सीईओ हैं, दूसरा पंकज मंडल जो सेल के कर्मचारी है, तीसरा प्रवीण कोठा केटीएमपीएल के कर्मचारी है, महेश कोठा केटीएमपीएल के कर्मचारी है, टी रमेश, विजय शर्मा, मनीष कुमार शर्मा, गुलाम खान, ऐसे 20-25 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर आवेदन दिया जाता है और इस पर एफआईआर नहीं होता है। तो बलियापुर के प्रभारी आशीष भारती जी
12 तारीख को जो आवेदन दिया जाता है, जिसका रिसिप्ट कॉपी भी ग्रामीणों के पास है, हमारे पास है, उस पर एफआईआर क्यों नहीं होता है? जिस पर मथुरा बाबूजी बहस कर रहे हैं, उस पर एफआईआर क्यों नहीं होता है? अब झड़प होने के बाद तो चूंकि दंडाधिकारी के रूप में पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी वहां मौजूद थे महोदय, और अगर लगता है कहीं से महोदय अनुसंधान के क्रम में थाना प्रभारी दोषीवार है या अंचलाधिकारी दोषीवार है या एसडीएम दोषीवार है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी महोदय, हम तो कह रहे हैं महोदय। क्या सेल से कुछ मिली भगत है? हो सकता है। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिस पर आशीष भारती जी और महेश कोठा जो सेल के कर्मचारी है वो आपस में बातचीत करते हैं। वो इसी दिन, घटना के दिन, महेश कोठा और सेल बलियापुर के प्रभारी आपस में बातचीत करते हैं और सेल के कर्मचारी आदेश दे रहे हैं, जाओ ग्रामीणों के साथ उसको साइड करो, उसको खाली करो, इसको हटाओ। वो महेश कोठा जी आदेश देते, सेल के कर्मचारी आदेश दे रहे हैं और बलियापुर के थाना प्रभारी जी उनको खाली करवा रहे हैं। इस वीडियो से तो शायद लग रहा है कि कुछ तो सेल और पुलिस के बीच कुछ तो बातचीत हुई है। और एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। बलियापुर के पूर्व अंचलाधिकारी परवीन कुमार सिंह जी, सेल के कर्मचारी जब ग्रामीणों को पीटते हैं, उस वक्त बलियापुर के पूर्व अंचलाधिकारी उनसे कुल्हाड़ी छीनते हैं। वीडियो देखा आपने? वीडियो देखिए, गौर से देखिए। परवीन कुमार सिंह जी कुल्हाड़ी छीन रहे हैं सेल के अधिकारी से, जहां पर मंत्री जी कह रहे हैं सदन में कि 200 मीटर 300 मीटर कहां है अधिकारी। तो वीडियो में साफ तरह से देखिए, जहां लाठीचार्ज हो रहा है वहां परवीन सिंह और आशीष भारती मौजूद है। वही 200 मीटर का क्षेत्रफल नहीं है महोदय। हमारा सीओ वीडियो कितना दूर में खड़ा था, झड़प कितना दूर में हुआ महोदय, ये भी तो देखना होगा। जहां ग्रामीण पिटा रहा है, जहां महिलाओं की मां बहनों की साड़ी को खींचा जा रहा है, वहां पर परवीन सिंह और आशीष भारती बलियापुर के थाना प्रभारी वहां मौजूद रहते हैं। शायद जो केस के आयो राजेंद्र कुमार है वो जानकारी इकट्ठा ज्यादा नहीं कर पाए, थाना प्रभारी ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाए हैं जानकारी। इतना दिन लंबा हो गया, 2 महीना होने चला है, अभी तक उतना जानकारी इतना पुलिस को इकट्ठा करना चाहिए था, पुलिस उतना इकट्ठा नहीं कर पाई है। हम लोग कुछ जानकारी आपको देते हैं। 3 लोगों का चेहरा हम आपको दिखाएंगे जो लाठी चलाया है, जो साड़ी खींचा है, जो वहां के आदिवासियों के ऊपर लाठी चलाया है, उन लोगों का चेहरा कुछ हम दिखाएंगे। पुलिस भले ही उन लोगों को नहीं पकड़ पाई है, हम लोग कुछ चेहरा दिखाएंगे। पहला, भू अर्जन पदाधिकारी के ड्राइवर, डीएलओ के ड्राइवर, जो मोटे हट्टे कट्टे जो ब्लू टी शर्ट पहने हुए हैं ना, वो डीएलओ के ड्राइवर, वो लाठी चलाते हैं ग्रामीणों के ऊपर। बगल में स्क्रीन में देखिए ना, प्रभारी भले ही इनको छोड़ दिए हैं, लेकिन हमने जानकारी शायद हो सकता है डीएलओ के ड्राइवर है। दूसरा, सेल के कर्मचारी है या केटीएमपीएल के कर्मचारी है, या हो सकते हैं सेल के ड्राइवर, या विजय शर्मा एक सेल का अधिकारी है, उसका शायद ड्राइवर है। ये जो बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं वो सेल का ड्राइवर, उन्होंने लाठी चलाया। तीसरा, मनीष कुमार शर्मा जो केटीएमपीएल के कर्मचारी है, वो उन्होंने लाठी चलाया। इन 3 लोगों का डिस्प्ले में हम आपको चेहरा बता देते हैं। डीएलओ के ड्राइवर, विजय शर्मा जो सेल के अधिकारी है उनका ड्राइवर, और एक मनीष कुमार शर्मा है जिन्होंने लाठी चलाया। तो ये लोग अभी खुलेआम घूम रहा है। अब बाहर के लोग, यहाँ के लोग नहीं है, वो लोग कोई मध्य प्रदेश, कोई यूपी, कोई बाहर के लोग, यहाँ के झारखंड के लोगों के ऊपर, जो आदिवासी मूलवासी जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके ऊपर महिलाओं का साड़ी खींचा जाता है, मारा जाता है। अब खुलेआम घूम रहा है। मंत्री जी जिस बात को कह रहे हैं कि बाहर का कंपनी है, एकदम बाहर का कंपनी है, सेल के कर्मचारी बाहर के हैं, सेल के अधिकारी बाहर के हैं, सेल के ड्राइवर बाहर के हैं, मारा कौन जा रहा है? जो मार कौन खा रहे हैं? हमारे लोग, हमारे माँ बहन, हमारे बेटी, हमारे बहन, वो मार खा रहे हैं। ये 3 लोग का डिस्प्ले में नाम देख लिया। जो मार खाया या मारा, ये बात की बात है। जो गिरफ्तार हुआ है वो नेम्ड भी नहीं है, वो आवेदन में नाम भी नहीं है, वो लोग गिरफ्तार होते हैं। पहला जो गिरफ्तार जो होता है, मतलब आवेदन ग्रामीण नहीं देता है, जिसमें आवेदन में उनका नाम भी नहीं है। पहला नवीन शर्मा, दूसरा दीपक कुमार जो पुलिस गिरफ्तार करती है मध्य प्रदेश से, जिसका जिक्र सदन में हो रहा है, वो नवीन कुमार और दीपक कुमार ये गिरफ्तार होते हैं। कहीं आवेदन में कहीं नाम नहीं है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। मनीष जाट, अर्जुन सोनी, ये लोग आत्मसमर्पण करते हैं, कहीं नाम नहीं है।
लेकिन पुलिस इनको कह रही है, उपलब्धि बता रही है पुलिस कि हम लोग इनको गिरफ्तार किए। जिनका नाम है उन लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं। महेश कोठा, टी रमेश, विजय शर्मा, मनीष कुमार शर्मा, गुलाम खान, पंकज मंडल, ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। जिनका आवेदन देना चाहिए था, एफआईआर जिन पर नहीं हुआ है, वो लोग खुलेआम घूम रहा है। चलिए, ये कल की बात है, हम बात कर लिए। कल जब सदन में बहस हो रही थी, जब सदन में जब बलियापुर के अधिकारी, माफ कीजिएगा, बलियापुर के जब थाना प्रभारी का जिक्र जब हो रहा था कि कुछ भी सब, जब मंत्री जी कह रहे हैं ना कि कोई अगर अधिकारी ललकार रहा है या डरा रहा है तो ऐसा वीडियोस दिखाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर वीडियो फुटेज में कहीं है कि ललकारते हुए या डराते हुए रैयत को, तो कार्रवाई करेंगे महोदय। सदन में जब इस चीज का बात चल रहा था तो बलियापुर के थाना प्रभारी रात 9 बजे इंस्टाग्राम में एक रील्स डालते हैं। वो एक भोकाली वाला गाना है, एक भोकाली वाला गाना है और उस पर वो रील्स बनाते हैं। पावर ना होला बाबू खाली झमकइला से, राइफल के संगे दुगो फोटो खिंचइला से, दाबेला ट्रिगर चाही देही में जिगर, करे से नहीं बरियारी, कैसे गोली चले देख कलाकारी, रंगदार से सीख रंगदारी। तो जो वीडियो का आप देखें ना, वो बलियापुर के थाना प्रभारी रात 9 बजे इंस्टाग्राम में रील्स डालते हैं। पावर ना होला बाबू, ऐसे ही कुछ गाना है, भोकाली वाला गाना डालते हैं। वो भोकाली वाला गाना क्यों डालते हैं हमको तो पता नहीं चलता, वो व्यक्तिगत उनका मामला है, वो ना लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम उनका आईडी है, हो सकता है डाले। लेकिन किनको दिखा रहे हैं आप, किनको दिखा रहे हैं भोकाली वाला गाना? आपके क्षेत्र में घटना हुई है, आवेदन देने जाता है ग्रामीण, आवेदन आप लेते नहीं है, रिसीव करके छोड़ देते हैं, एफआईआर नहीं करते हैं। किनको ये भोकाली वाला गाना किनके लिए है? आप सेल के कर्मचारी से मिलिएगा, सेल के कर्मचारी का आदेश पालन कीजिएगा, और यहाँ भोकाली वाला गाना लगाइए। ठीक है, व्यक्तिगत मैटर है, हो सकता है आप गाना लगाइए, वह आपका व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन कार्रवाई होना चाहिए था। जो नाम दिया गया उन पर भी गिरफ्तारी होना चाहिए था। सदन में बार बार मंत्री जी कह रहे हैं कि कौन अधिकारी डरा रहा, जो डरा रहा, ललकार रहा, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो परवीन कुमार सिंह जी वहां मौजूद है, जो पूर्व अंचल अधिकारी है। आशीष भारती जी वहां मौजूद है और वहां डंडा चलता है। कब कार्रवाई होगी इन पर? जो अधिकारी जिला प्रशासन के अधिकारी का ड्राइवर है, वो लाठी चलता है, वो लाठी चलाता है, उन पर कार्रवाई कब होगा? बाकी ये तो रहा पूरे प्रकरण का सवाल। हम ये करेंगे कि जब मथुरा बाबू टुंडी के विधायक है और उनको सिंदरी का दर्द दिख रहा है, तो सिंदरी के विधायक क्या कर रहे हैं? सिंदरी में घटना घटती है और टुंडी का विधायक इस पर आवाज उठा रहे हैं। ये तो रहा कार्रवाई का मैटर, जो कुछ सिंदरी में हुआ है, आसनमनी में हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अलग मैटर है। लेकिन अब तक जो छूट गया है वो सवाल हम करना चाहते हैं। टुंडी का विधायक सिंदरी का मसला को उठा रहे हैं। सिंदरी में घटना घटती है, टुंडी का विधायक उठा रहे हैं, सिंदरी का विधायक क्यों नहीं उठा रहे? सिंदरी का विधायक को भी उठाना चाहिए था इस मैटर में। चुपचाप एकदम सदन में आप बैठे हुए हैं और आपको पता ही नहीं है, लगता है ऐसा देख के लगता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है आसनमनी में क्या हुआ। आपके घर से आसनमनी कितना होगा? 6-7 किलोमीटर होगा। आपको भी आसनमनी में इस मैटर पे बोलना चाहिए था सदन में। जो क्षेत्रवासी है, जो आसपास के लोग हैं, वो कह रहा है कि आसनमनी में विधायक क्यों चुप है? एक भी आवाज सदन में नहीं उठाया आसनमनी को लेकर। सोचने वाली बात है कि क्या कारण रहा है कि सिंदरी का विधायक इस मसले पर एकदम चुपचाप है। हो सकता है आपका पार्टी प्रोटोकॉल है, पार्टी आपको लिख के देता, वही सवाल आप लोग करते हैं। आपके 2 विधायक हैं, आप नहीं उठाए। आपके बगल के विधायक, निरसा विधायक, उनको आवाज उठाना चाहिए था, वो भी चुपचाप है। सोचने वाली बात है। और जो सरकार कह रही है ना कि ये खेतिहर भूमि नहीं है, उनको आके देखना चाहिए था। एक आयोग बना लीजिए, आप एक टीम बना लीजिए सरकार को, और आइए आसनमनी में और देखिए कि वो खेतिहर भूमि है या नहीं है। वहाँ हल चलता है, वहाँ खेत जोतता है, वहाँ फसल उगता है। बाकी क्या इस पूरे प्रकरण में पूरे प्रकरण में आसनमनी में जो घटना घटी है, जो घटनाएं घट रही है, या फिर सरकार क्या कर रही है, सरकार की क्या मंशा है, विधायक क्या कह रहे हैं,
हमारे विधायक चुपचाप है, टुंडी के विधायक सवाल उठा रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं, हम लोग हैं आसल मनी में, पूरे खबर को हम लोग आपको दिखाएंगे। जो चीज लोगों के सामने छूट जा रहा है, जो कोई नहीं दिखा रहा, हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं, जोहार।